नमस्कार दोस्तों, मैं शहबाज फैसल युवा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, युवा न्यूज़ एक प्लेटफॉर्म है युवाओं के लिए, युवा की आवाज़ के लिए। विशेषकर हमारे देश के, हमारे राज्य के छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बे, जहां तक हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंच पाता है। हमारा मकसद है कि हम उन युवाओं तक पहुंचे और उनकी आवाज़ को इस देश तक पहुंचाएं। दोस्तों, आज हम इस देश की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। देश को आजाद हुए 75 वर्ष से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन हमें ये आजादी कैसे मिली? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और ना जाने इन जैसे कितने सारे हजारों हमारे नायक हैं जिन्होंने इस देश की आजादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और लगातार संघर्ष के बाद अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन क्या हम जानते हैं इस जंग आजादी में युवाओं का क्या रोल है? इस जंग आजादी में युवाओं ने कौन सा किरदार अदा किया? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान और ना जाने इन जैसे हजारों युवाओं के नाम आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इन युवाओं की शहादत ने, इन युवाओं की कुर्बानी ने इस देश में क्रांति लाने का काम किया। जिस वक्त भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई, अशफाक उल्लाह खान शहीद हो चुके थे। इनकी फांसी के बाद हिंदुस्तान में आजादी की, क्रांति की एक चिंगारी उठी और यही चिंगारी आगे चलकर एक शोला बनी और अंग्रेज परेशान होकर, बेजार होकर इस देश को छोड़कर गए और फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। इस देश की आजादी में युवाओं का सबसे अहम रोल रहा। इस देश में क्रांति लाने का काम युवाओं ने किया। लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी आज हम देखते हैं कि इस देश के कोने कोने में सबसे बड़ा जो मसला है वो है बेरोजगारी। जो पढ़े लिखे युवा हैं वो भी, जो पढ़े लिखे कम है वो भी, हर जगह पर बेरोजगारी का बोलबाला है। तो आखिर ऐसा क्या है हिंदुस्तान में जो आज हर तरफ हमें बेरोजगारी नजर आती है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये दिखती है कि हिंदुस्तान में युवाओं का प्रतिनिधित्व सबसे कम है। अगर हम किसी राजनीतिक पार्टी पर नजर डालें, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, तो हम देखते हैं कि युवाओं का प्रतिनिधित्व सबसे कम नजर आता है। अगर हम किसी बड़ी से बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ देखें तो वहां पर भी हमें नजर आता है कि सबसे कम प्रतिनिधित्व इन युवाओं को दिया जाता है। ऐसा क्या कारण है? क्या इन युवाओं के पास वो एबिलिटीज नहीं है? क्या इन युवाओं में वो शक्ति नहीं है जो सुखदेव में, भगत सिंह में, राजगुरु में, अशफाक उल्लाह खान में नजर आती थी? नहीं, ऐसा नहीं। जरूरत है कि इन युवाओं की बात को सुना जाए, इन युवाओं को प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए, इन युवाओं के हाथ में इस देश की कमान दी जाए। बस यही एक कोशिश लेकर युवा न्यूज चैनल की हमने शुरुआत की है और आप सभी से दरखास्त है, आप सभी से प्रार्थना है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी इस कोशिश को कामयाब बनाएं। धन्यवाद।